जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्र कहते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल यानी कि साल 2026 में 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बजरंगबली हनुमान जी की सबसे सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जहाँ पर भी हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले उस जगह को हमें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना होगा और फिर उसके बाद वहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे। उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। लाल रंग का आसन बिछाने के बाद थोड़े फूलों या फिर अक्षत का आसन देकर भी हम भगवान बजरंगबली हनुमान जी की फ़ोटो को या मूर्ति के स्वरूप को, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। मेरे पास में हनुमान जी की मूर्ति है तो मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। और इसके साथ ही देखिए, मेरे पास भगवान श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो भी है। तो थोड़े से अक्षत और फूलों का आसन देते हुए इन्हें भी विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो हनुमान जी के सीने में ही भगवान रामचंद्र जी का वास होता है, तो आप वहाँ पर भी इनका पूजन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा का भी पूजन आप सभी को ज़रूर से करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा को भी हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। साथ ही प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और जब हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी का शुद्धिकरण कर देंगे। और देखिए, जल से इस तरीके से हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे। अगर विग्रह है तो फिर आप इन्हें स्नान करा सकते हैं और मूर्ति आप शुद्धिकरण करके रख लीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। और अब यहाँ पर यह दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। तो वहाँ पर देखिए, मैंने देसी घी का दीपक जला लिया है। आप चाहें तो चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और अब देखिए, हनुमान जी की पूजा में इस तरह का पीला सिंदूर जो आता है, इसका तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर सभी को तिलक लगाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को, फिर श्री रामचंद्र जी को, फिर भगवान को और फिर हनुमान जी को। और हनुमान चालीसा को भी हम इस तरीके से तिलक कर देंगे। और यहाँ पर हमने रामचरितमानस भी रखी है, तो हम उसका भी तिलक कर देंगे। तो देखिए, जो पीले रंग का सिंदूर आता है ना, इससे चोला भी चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी को इस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी को चोला सिर्फ पुरुष ही चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती। तो पूजा महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन चोला नहीं चढ़ा सकती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। अब आप चाहें तो इस दिन हनुमान जी को लाल रंग का कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। और कपड़ा ना हो तो फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पुष्प समर्पित कर देंगे। और जो भी पुष्प आपको मिल जाएं, आप वह समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास में हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो फिर आप सीधे हनुमान चालीसा का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। तो रामायण हो तो पूजन कर सकते हैं, या फिर सुंदरकांड का भी आप इस दिन पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में देखिए, हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। और ध्यान रहे कि जो अक्षत चावल हैं वह पूर्ण होने चाहिए, कहीं खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। अब हम सभी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है और भगवान श्री रामचंद्र जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। और फिर बजरंगबली हनुमान जी को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। और यहाँ अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो यथासंभव इस दिन दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। यह दक्षिणा आपकी पूजा में हो रही कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है। साथ ही हम धूप दीप दिखाएंगे और इसके बाद में हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, भोग में बजरंगबली के लिए आप चाहें तो गुड़ चने का भोग समर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग समर्पित कर सकते हैं, या इस दिन आप चाहें तो चूरमे के लड्डू का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, नारियल का भोग भी समर्पित कर सकते हैं।
केले का भोग इस दिन जरूर से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी को केला अति प्रिय है। तो जब भी आप हनुमान जी का पूजन करें तो उन्हें भोग में केला अवश्य से अर्पित कीजिएगा। और इसके बाद जो भी आपको पाठ इत्यादि करना है हनुमान चालीसा का, रामचरितमानस का या फिर सुंदरकांड का, वह आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर इतना भी समय नहीं है तो कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर ही कीजिएगा। तो आप चाहें तो 5 बार, 11 बार, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या कम से कम एक पाठ तो ज़रूर से ही कीजिएगा। और साथ ही 11 बार श्री रामचंद्र जी का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाने से हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से हम पाठ कर लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर हवन कर देंगे। हवन करने के बाद अब देखिए हम बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे और इसके बाद में बजरंगबली हनुमान जी की भी आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए बजरंगबली हनुमान जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे। तो बजरंगबली हनुमान जी को कलयुग का एकमात्र देवता कहा जाता है। हनुमान जी का पूजन करने से समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, क्योंकि इस दिन कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जागृत अवस्था के देवता हैं। तो पूजा में अपनी मनोकामना को जरूर से बोलिएगा और फिर प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद जल का जो लोटा होता है सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे आप प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। और अब जान लेते हैं कि पूजा की चौकी हमें कब हटानी है। तो पूजा की जो चौकी है वह अगले दिन उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी होती। और जब आप चौकी उठाएंगे ना, तो जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है आप किसी भी मंदिर या किसी भी कन्या को दान कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो किसी भी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ में जो पूजा के फूल हैं उनको आप इधर उधर ना डालें, आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं या फिर उनका विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में आपने जो सामग्री चढ़ाई है ना, वह भी इधर उधर ना फेंकें, भूल से भी इधर उधर नहीं डालना चाहिए। तो जो जनेऊ समर्पित किया था, कलावा चढ़ाया था, इन्हें आप परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर पहन लीजिए। जो घर के पुरुष हैं आपके परिवार में वह जनेऊ धारण कर लेंगे और बच्चों को आप कलावा बांध दीजिएगा। और नहीं तो आप चाहें तो मंदिर में पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। तो हनुमान जी का पूजन करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए मेरे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।